इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम कहीं कोलैप्स कर गया। प्रॉब्लमेटिक। 600 ईद से पहले तकरीबन 2900 रुपये रेट चल रहा था, आज तकरीबन 3400 रुपया जनूबी पंजाब से इस्लामाबाद का पहुँच का रेट चल रहा है। 500 रुपये मन की हाइक आई है। जो इदारे हैं, ये नहीं कि इदारे नहीं हैं, लेकिन वो जो भी उसके एहलकार हैं माजरत के साथ कि वो अपना काम किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं आके बीच में दिहाड़ी लगाता है 300, 400, 500, 600 रुपये मन की। हरामखोरी तो हमारे एक इस वक्त इज्तिमाई गज़ा बन चुकी है सरकारी एहलकारों की। बल्कि मेरी तो ये तजवीज़ है कि 18वीं तरमीम के बाद ये महकमा खुराक को सूबों की जिम्मेदारी दे दी है। जो मरीम बीबी ने इस दफ़ा जो स्टेप उठाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन याद है कि अफसरान ब्यूरोक्रेसी कभी भी ये नहीं चाहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आज की नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की नशिस्त बहुत ख़ास बल्कि ख़ासुल ख़ास है, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो बराह रास्त पाकिस्तानी समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। यानी जो आपके समाज का बुके होता है उसमें कौन सी कली कहाँ से आई है, किस पत्ती ने कहाँ खिलना है, कहाँ मुरझाना है। मुआशरे का नब्बाज ऐसे लोगों को कहा जाता है। आप अगर मैं देखूं बतौर सियासतदान तब आपका एक विजन अलग है, अगर मैं एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे आपको देखूं तो आपका विजन एक अलग अंदाज से नज़र आता है। इसी तरह समाजियात पे भी आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि गंदम स्कैंडल सामने आया और उसके बाद फिर एक बहरान और सारे मसाइल स्टेप बाय स्टेप जहाँ दीगर इशूज़ थे वहाँ ये कहानी, ये ट्रेंड भी, गंदम ट्रेंड भी चल पड़ी। अब गंदम ट्रेंड जब चली तो उसके बाद क्या इशूज़ हैं, क्या कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस सब पे बात करने के लिए जनाब तारिक फ़ारूक सेठी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। युकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपने वक्त दिया। सेठी साहब, आगाज़ यहीं से मैं करना चाहूँगा। मासूमाना सवाल है कि ये जो स्कैंडल बना और इससे पहले भी जो हम अप एंड डाउन देख रहे थे चीज़ों का, और आए रोज़ हम कोई ना कोई गंदम के हवाले से इशू देखते ही रहते हैं, ये सब है क्या, ये इसकी बेस क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उल्टा आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह 34 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है, आपके वक्त दुनिया में आप मुख्तलिफ जगह घूमे भी हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने कभी भी रशिया हमसे बहुत बड़ा, इंडिया 1.25 अरब की आबादी लेकर, चाइना 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी लेकर, कभी वहाँ पे आपने आटे के बारे से कभी कुछ सुना? नहीं, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम कहीं कोलैप्स कर गया। प्रॉब्लमेटिक है। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। जो आपने स्कैंडल्स की बात की, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन का डाटा, आपकी कंजम्पशन, ये सब गायब है। क्यों? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है इंटरनल गवर्नमेंट लेवल पे कि इतनी प्रोडक्शन हो गई है। गिरदावरी से लेकर, गिरदावरी को कहते हैं जब वो सालाना कोई भी देहात से किसी का तल्लुक हो यहाँ पे, तो सालाना बुनियादों पर आपका पटवारी या जो भी मौके पे ज़राअत वाले वो एक डाटा बना के भेजा करते थे किसी ज़माने में। वफाक वो उसका ट्रिकल अप इफेक्ट हुआ करता था, वो ऊपर तक जाता था कि डाटा इतनी हमारी, खाली गंदम नहीं, हर एक ज़रूरी चीज़ की बाकायदा एक डाटा हुआ करता था कि इतनी हमारे पास आ चुका है, इतना अब हमारे इसकी कंजम्पशन है। अब वो चीज़ें मिसिंग हैं। वो इसी तरह डाटा लिया जाता है जी कि अखबार में ये आ गया, इतनी प्रोडक्शन हो गई है। ये तो कंप्यूटराइज दौर है, वो तो मैनुअल होता था, उसके बावजूद भी आपका ये सिस्टम नहीं है। सर जी, वकास भाई, बात यह है कि कंप्यूटराइज हो या मैनुअल हो, करना तो बंदों ने है। बिल्कुल। सिस्टम एक बंदों ने ही डेवलप करना है। बिल्कुल। अगर वो सिस्टम डेवलप ना हो तो आपको यही मामलात आपको नज़र आएंगे। अब दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। वो तो इन चीज़ों से निकल चुकी है। इवन दुनिया जियो फेंसिंग पे जा चुकी है, इससे भी आगे जा चुकी है। और हमारे पास अभी तक यही मसला हो रहा है कि कभी गंदम शॉर्ट है, कभी गंदम है भी है तो मार्केट में नहीं। रूट काज क्या है सर? रूट काज क्या है? रूट काज इसकी तमाम मामले की ये है कि हमें अपना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, प्रोडक्शन का डाटा, उसके बाद कंजम्पशन का डाटा,
इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा जो इदारे हैं, ये नहीं कि इदारे नहीं हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़राअत वाला मौजूद है हर जगह पे, हर तहसील पे, हर ज़िले की सतह पे जो हमारे ज़रिए इलाके हैं। लेकिन वो जो भी उसके एहलकार हैं माज़रत के साथ कि वो अपना काम किरदार अदा नहीं कर रहे। उनका काम है कि डाटा इकट्ठा करके उसके बाद किसानों को जदीद सहूलियात से मुतारफ़ कराना है, उनका काम है। जदीद मज़ीद बीजों का उनको काम है, उनको देना। उसके बाद आलात देने हैं। उसके बाद उनको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा के डाटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है, उनका ये काम है। वो अपना एक काम जब को बंदा किरदार अदा अपना नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम आएगी। नहीं, हराम खोरी तो हमारे एक इस वक्त इज्तिमाई ग़ज़ा बन चुकी है सरकारी एहलकारों की। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं करता हूँ। अच्छा, अब जब आप डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक आ गया, फूड डिपार्टमेंट एक आ गया, पास्को एक आ गया, मतलब एक बहुत बड़ी नफरी है आपके पास और एक बहुत बड़ी तादाद में ये इदारे हैं। क्या आप नहीं समझते कि इनमें से कोई एक भी अपना काम पूरा कर रहा है? आप बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर गए हैं। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का अपना काम है, उसका किरदार सिर्फ वही है, एक चीज़ की को बिजाई करानी, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी, अच्छी चीज़ों को दे के प्रोडक्शन बढ़ानी। उसके बाद उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो फूड डिपार्टमेंट है वो पंजाब की सतह तक, पास्को है वो वफाक की सतह पर गंदम को ज़ख़ीरा करने के पाबंद है। इससे ज़्यादा उनका किरदार सही। तो क्या फिर पॉलिसी लेवल पे मसाइल हैं? जी, सिर्फ वो कह के वो अब जो सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाए, उसके बाद पॉलिसीज पे बात हम बार में आते हैं कि पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। सिस्टम पे आए, बताइए। सिस्टम में जिस तरफ आपने अब डाटा की जो है कलेक्शन की बात की, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट डाटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाना चाहिए जी कि अपना एग्रीकल्चर को अपना डाटा शेयर कर देना चाहिए फूड डिपार्टमेंट के साथ। या बल्कि मेरी तो ये तजवीज़ है कि 18वीं तरमीम के बाद ये महकमा खुराक को सूबों की जिम्मेदारी दे दी है। तो ये है कि इसको दोबारा वफाक अपनी सतह पर ले, वहाँ डाटा वफाक की सतह पर आना चाहिए। उसके बाद उनको तकसीम के, देखें आपकी गंदम पैदा करने वाले दो मेन सूबे हैं। एक है सूबा पंजाब जिसके अंदर तकरीबन 20 मिलियन टन तक की पैदावार है, 20 या 25 तक हो जाते हैं। और दूसरा है सिंध जिसकी पैदावार तकरीबन 5 मिलियन टन 7 मिलियन टन तक है। बाकी KPK आता है या बलूचिस्तान, उनकी उतनी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होती। तो दो ही सूबों को इनको करते हुए डाटा इसको वफाकी सतह पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाना चाहिए। वहाँ से उनको फिर ट्रिकल डाउन इस तरह आना चाहिए कि महकमा खुराक या जो भी है वो इसको ख़रीदारी करे। उसके बाद जैसा पास्को है वफाक की सतह पर, वो फिर सूबों को अपने हिसाब से डिवाइड करे। बाकी जितना भी महकमा खुराक ने ख़रीदारी करनी है वो अपनी खरीदारी करने के बाद ओपन लोगों के लिए छोड़ दिए जाए ताकि मार्केट, और इसके बाद इस तरह आपके मामला सेटल होंगे, इसके बगैर नहीं। अब मैं आपको बात करता हूँ इस तरह जिस तरह अभी इस साल नई हुकूमत आई माशाल्लाह, मरीम बीबी ने ये किया कि मेरा अगला सवाल यही था कि अभी ये जो हाल ही में गंदम की कटाई के बाद जब फसल कलेक्ट हुई है तो फिर जब सेल का मामला हुआ है तो एकदम से मार्केट में शोर पड़ा है और एक बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को भी देखना पड़ा, किसानों को भी देखना पड़ा। इसका रूट काज क्या देखते हैं? मैं बताता हूँ। ये जो मरीम बीबी ने इस दफ़ा जो स्टेप उठाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन याद है इसको पूरा करना चाहिए। उसका पूरा करने से मुराद ये है कि ठीक है गवर्नमेंट इस से निकल गई है, बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट के, क्योंकि बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट को बिजनेस को चलाना चाहिए थ्रू अपनी पॉलिसीज। सही। अब गवर्नमेंट का अगला करने वाला काम ये है, अब जिस तरह मैं अभी आप बैठे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी, कुछ प्राइवेट पार्टी के पास चली गई, कुछ किसानों के पास चली गई। सही। ये ईद के फ़ौरन बाद एकदम हाइक आई है प्राइसेस में, तकरीबन 600, ईद से पहले तकरीबन 2900 रुपये रेट चल रहा था, आज तकरीबन 3400 रुपया जनूबी पंजाब से इस्लामाबाद का पहुँच का रेट चल रहा है। 500 रुपये मन की हाइक आई है, तकरीबन 1250 रुपये 100 kg बैग बढ़ता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आधा कदम किस तरह मैं कह रहा हूँ।
गवर्नमेंट को ये, अब इससे पहले भी मैं आपको एक बात यहाँ से मिस हो रही है। सही। बेसिकली मरियम बीबी का ये कहा था जी कि हम डायरेक्ट किसान को फ़ायदा देना चाहते हैं ताकि उसकी गंदम अच्छे रेट में बिके। अच्छी बात है। इससे पहले भी हकीकत जो बात उन्होंने की बिल्कुल ठीक है कि मिडल मैन ही आके बीच में दिहाड़ी लगाता है 300, 400, 500, 600 रुपये मन की। बिल्कुल बात बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने कहा जी हम मिडल मैन को निकालेंगे, डायरेक्ट किसान ओपन मार्केट में अपनी गंदम बेचे। ये तो हो गया आधा कदम। अगला कदम ये है कि गवर्नमेंट को ज़रूरी अजला में जाके वहाँ पे, मिसाल में देता हूँ एक छोटी सी जगह कस्बा नारोवाल, दमथल, चकरगाड़, बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट 3-4 जगह पे किसानों को दे साइलोस बना के, वीट साइलोस फॉर सिक्योरिंग देयर वीट। उसका ये होगा कि गवर्नमेंट अपनी मैनिपुलेशन से बच जाएगा मिडल मैन से। गंदम वो उठा के मिडल मैन अपने साइलोस में रखे, वहाँ पे ये इसको ट्रिकल डाउन कर दें, वहाँ पे किसी न किसी को इंचार्ज बना दें, सरकारी सतह से नहीं ना, फूड डिपार्टमेंट से भी। वहाँ से देसी प्राइवेट बंदे को ही वहाँ पे उनको नंबरदार बना दीजिए। हर साइलोस का एक, या हर इलाके हर मौजा का एक नंबरदार बना दे। वो साइलोस 2 साइलोस 3 साइलोस 4 साइलोस वो उसके अंडर दे दिए जाए। फर्ज करने में एक मिसाल देता हूँ, वो 100 टन का साइलोस है, एक जिम्मेदार है जी, उसका 5 टन हुई, उसका 5% हो गया, वो अपनी जाके गंदम वहाँ पे साइलोस में स्टोर कर दे। गवर्नमेंट उसको कोई नॉमिनल से चार्जेस रख दे जो भी उसने रखने हैं। बिल्कुल ऐसे। वो जब भी किसान का आएगा दिल करे अच्छा रेट हो, वो अपनी गंदम बेचे। यहाँ से मिडल मैन भी खत्म हो जाता है, उसको अपनी अच्छी कीमत बन जाती है। अगर गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि महकमा खुराक के अफसरान, ब्यूरोक्रेसी कभी भी ये नहीं चाहेगी, ये बेशक मेरी जो वीडियो है, वीलॉग है, ये बेशक मरी में भी तक भी जाए, कभी भी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट, महकमा खुराक या हुकूमत पंजाब ये फैसला करे कि हुकूमत गंदम में से निकले, स्टेप डाउन करे। वो कभी भी नहीं चाहेगी, उनकी दिहाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से कि वो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को गवर्नमेंट को डरा के, धमका के, डराने धमकाने से मुराद ये है कि वो उनको डराएंगे कि ऐसे हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। मैं जिस तरह अभी ये 400-500 मन की हाइक आई है, फूड डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्या उनको कहा है, तो उन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर गंदम और आटे की गाड़ियाँ रोकनी शुरू कर दी हैं। हालांकि ये बनता ही नहीं है, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इसको आगे लेके जाए। यानी माफिया की वर्किंग बहुत ज़्यादा है। माफिया कहें या जो भी कहें उसको, इसमें सरकारी माफिया मौजूद है जो कभी भी नहीं करने चाहिए। और इससे अगला स्टेप गवर्नमेंट लेके आए। जो पिछली मैंने बातें की, डाटा कलेक्शन की बात होगी, हमारी प्रोडक्शन की, उसके बाद हमारी लोकल कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन के बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कभी भी एक्सपोर्ट से कभी भी ना निकले बाहर। एक्सपोर्ट किस चीज़ की होनी चाहिए? सिर्फ वीट प्रोडक्ट्स की। वीट की कभी भी गवर्नमेंट कभी गलती भी ना करे। पिछले 3 दफ़ा गवर्नमेंट गलती की है और 3 दफ़ा गवर्नमेंट फंसी है। और हमारी एसोसिएशन हमेशा ये कहती रही है कि वीट एक्सपोर्ट मत करें, वीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें। हमारी एसोसिएशन ने कई दफ़ा गवर्नमेंट को बोला है कि आप हमें वीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने दें, हम आपको $1 के बदले $3 कमा के देंगे। हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी बड़ी ऑफर है, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट मजीद जनरेट होगी, जो हमारी मिलें बंद पड़ी हैं वो चल पड़ेंगी और मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आने। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन $170 बिलियन की एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है वीट प्रोडक्ट्स की। हमारे पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 170 पैसे की भी नहीं है। दुनिया में $170 अरब की वीट प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट आपस में दो मुल्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसमें नहीं है। तो इसलिए जो बातें मैंने रिक्वेस्ट की हैं,
अगर इसके नहीं, ऊपर अब इसमें जाते जाते आखिरी सवाल, मैं साइलोस को बनाने में कितना वक्त और कितनी मुद्दत दरकार होगी, और वीट प्रोडक्ट्स जिसकी आपने बात की, देखने वालों तक ये ज़रा दोनों सवाल क्लियर कर दें सर। देखिए जी, साइलोस जो है दो तरीके हैं साइलोस बनाने के, या तो बाहर से इंपोर्ट कर लीजिए, वो अगर आज आप प्रोसेस शुरू करते हैं किसी जगह पे 6 महीने लेता है तकरीबन। दूसरा होता है कंक्रीट बेस साइलो, वो भी तकरीबन 6 से 8 महीने, वो आपका लोकलाइज होता है, यानी अगले ही फसल से पहले आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। मेरी ये बात को गवर्नमेंट ज़्यादा ना लेके जाए, एक डिवीजन से या एक ज़िले से इसको एज एक्सपेरिमेंटल बेस पे, बिल्कुल, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो जो गवर्नमेंट का विजन है, मरीम बीबी का विजन है कि इसका किसान को पूरी कीमत मिलनी चाहिए, वो मिलेगी, इससे 110% मिलेगी। सही। थर्ड पार्टी निकल जाएगी बीच में से, और सही। जो गंदम मिलों के पास जाती है 10 हाथों में से घूम के, वो डायरेक्ट किसान से उसके पास जाएगी। उसमें बीच में वाला जो एक हैंडसम अमाउंट होती है वो कट डाउन हो जाएगी, जिससे गंदम की कीमतें भी कम और आटे की प्राइसेस भी कम, क्वालिटी भी बेहतर होगी। और वीट जो आप प्रोडक्ट्स की बात करें इंपोर्ट करने की, वो एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की जी, हाँ, वो कौन सी है ज़रा? वो है आटा है, मैदा है, फाइन है, सूजी है। ये हमारी बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में, अफ्रीका वाले, बल्कि इवन मैं आपको बता दूं कि बाज़ दोस्त सबसे पहले तो हम पे एतमाद नहीं करते हमारे, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान में पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, सही है, जिस वजह से वो हम एतमाद नहीं करते। लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान से आ जाए, और वो हमें पाकिस्तान की अच्छी गंदम की क्वालिटी की वजह से हमें वो $10 से $50 फी टन फालतू रेट भी देने पे तैयार होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत करामत बातें की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे फराज साहब का शेर यहाँ याद आ रहा है जो मैं सेठी साहब की नज़र करूँगा, आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि बात ऐसी ही है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आपने अपना हिस्सा डाल दिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए। दोस्तों, अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपका काम बनता है कि अब इस मामले पे, इस मुद्दे पे जो तजावीज़ सेठी साहब की तरफ से आई हैं, इनको पब्लिकली आप जब उठाना शुरू करेंगे, चाहे वो इस वीडियो लिंक को शेयर करें, चाहे इन बातों को लेकर आप अपने पोस्ट या अपने जो भी स्टेटस है वो शेयर करें, बात से बात, चिराग से चिराग जलता है। और उम्मीद है कि जब तक सेठी साहब जैसे मेहरबान और दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तब तक हमारे वतन अज़ीज़ की तरफ कोई भी टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।